नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कत्वा प्रत्यय करने के बाद ल्यप प्रत्यय करते हैं, परंतु कत्वा जब हम प्रत्यय करते हैं तो उससे पहले कोई उपसर्ग नहीं लगता, सीधा कत्वा प्रत्यय धातु से किया जाता है। परंतु कृत्वा के स्थान पर यदि हम ल्यप प्रत्यय करते हैं तो उससे पहले उपसर्ग या कोई उपपद या कोई अव्यय शब्द लगा होता है, तो धातु के पूर्व कत्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। यानी ये सूत्र है समास से नए पूर्वो कत्वा ल्यप। तो ल्यप प्रत्यय कर रहे हैं हम, तो ल्यप प्रत्यय का शेष क्या बचता है? या शेष बचता है। तो ल्यप के लकार और जो पकार है उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है और केवल या शेष बचता है। तो ल्यप के लकार की किससे इत संज्ञा होती है? लशक्व तद्धिते इस सूत्र से और पा की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और ल्यप प्रत्यय का केवल क्या शेष बचता है? या शेष बचता है। तो समासे न पूर्वो कत्वो ल्यप, यानी ये समास में या धातु के पूर्व कोई उपपद या उपसर्ग या अव्यय शब्द लगा हो तो धातु के स्थान पर कत्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। यानी हमने जैसे अभी पहले किया कि दा जमा कत्वा, तो हमने क्या किया? उसको दत्वा, ये बन गया। परंतु इससे पहले यदि हम उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग हमारे संख्या में कितने हैं? 22 उपसर्ग माने जाते हैं। 22 उपसर्ग हैं, प्रा, सम, निस, निर, दुर, इस तरीके से। तो यदि हम क्या करते हैं कि धातु से पहले हम क्या कर देते हैं? उपसर्ग लगा देते हैं। उस धातु से पहले कोई ऐसा शब्द लगा देते हैं जो अव्यय के रूप में माना जाता है या उपसर्ग के रूप में माना जाता है, तब हम कत्वा के स्थान पर क्या करते हैं? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यह सूत्र में वो क्या कहते हैं कि समास से न पूर्वो कत्वा ल्यप, कि समास में धातु के पूर्व कोई उपपद आ जाए या उपसर्ग आ जाए या अव्यय शब्द लगा हो तो धातु के जो पर कत्वा है, तो धातु के जो दूसरी ओर कत्वा है उसको क्या आदेश हो जाता है? ल्यप आदेश हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर शब्द क्या लिखा? अ द प्लस ल्यप, आदा प्लस ल्यप। तो जब हमने इसको इकट्ठा किया तो क्या बन गया? आदाए। आदा प्लस ल्यप तो क्या बन गया? आदाए। तो वो क्या कहते हैं? तो ल्यप प्रत्यय में क्या है कि धातु से पहले कोई अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा या धातु से पहले कोई ऐसा, उसके समीप कोई ऐसा पद होगा जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो धातु से पहले यदि उपसर्ग आएगा तो उसमें कत्वा के स्थान पर क्या होगा? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि कत्वा के स्थान पर हम क्या करेंगे? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आदाए कि दे करके, आदाए मतलब कि आदाए देकर। तो इसी तरीके से सम जमा भूज, सम भू प्लस ल्यप करेंगे तो क्या हो जाएगा? समभूये, समभूये। तो पहला हमारा नियम है धातु के पूर्व उपसर्ग होने पर कत्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। समासे न पूर्वो कत्वो ल्यप, कि धातु के पूर्व उपसर्ग होने पर कत्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। तो ल्यप का शेष क्या बचता है? यह शेष बचता है। ल की लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होती है और पा की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। पा के नीचे क्या है? हलंत। तो प के जितने भी हलंत शब्द हैं हमारे, उनकी हलंत्यम के हल जिनके अंत में है उनकी किससे इत संज्ञा होगी? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। तो यहाँ पर धातु के पर कत्वा को क्या आदेश हो जाता है? ल्यप आदेश हो जाता है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि नए समास में कत्वा को ल्यप आदेश ना हो, यानी जो नए समास है, तत्पुरुष समास जब हमने किया था तो नए समास हमने किया था, जो अन्य नया समास हम जब व्यंजन के साथ करते हैं तो तब क्या आदेश हो जाता है? उसको अ आदेश हो जाता है, ना को। और परंतु जब उसके बाद स्वर होता है तो तब क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि नए समास में कत्वा को ल्यप आदेश ना हो, यथा अकृत्वा, कि ना करके, यथा अकृत्वा। इसका अर्थ क्या है
ना करके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये नए समास है हमारा। ये नए समास का जब हो तो उस कत्वा को क्या है, ल्यप आदेश ना हो। यथा अकृत्वा, ना करके अर्थात बगैर किए। तो यहाँ पर नया समास होने से कत्वा को ल्यप आदेश नहीं हुआ। यहाँ पर नया समास होने से कत्वा को क्या है, ल्यप आदेश नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऊपर हमारा क्या था कि यदि उपसर्ग आ जाए, धातु से पहले क्या है उपसर्ग आ जाए, तो उस उपसर्ग आने पर कत्वा को क्या आदेश हो जाता है, ल्यप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी उपसर्ग आ गई, तो इस कत्वा को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ल्यप आदेश कर दिया। और ल्यप का क्या शेष बचा, य शेष बचा। तो तब हमने क्या कर दिया, आदाय। इसी प्रकार से संभूये, संभू ल्यप तो क्या बन गया, संभूये। इसी प्रकार आ जमा नी जमा ल्यप तो क्या बन जाएगा, आनीय। तो अगला हमारा बताते हैं कि धातु के अंत में हरस स्वर होने पर, ल्यप प्रत्यय परे होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में त लगा दिया जाता है। तो इसका भी एक सूत्र है कि तुक का आगम हो जाता है कि धातु के अंत में यदि हरस स्वर है तो ल्यप प्रत्यय परे होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में त लगा दिया जाता है। तो इसका सूत्र है हरस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। हरस्व को तुक आगम हो पित कृत परे रहने पर, यानी जब अजंत धातु का स्वर हरस्व हो तो य के पूर्व त का आगम हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, वी जी प्लस ल्यप। अब पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि ल्यप का क्या शेष बच गया, वी जी और य बच गया इसका, है ना। तो वी जी ल्यप, तो यहाँ पर ल्यप का क्या शेष बच गया, यह शेष बच गया। ला और पकार की क्या है, इत संज्ञा हो गई, या बचा। तो वो क्या कहते हैं कि हरस्वस्य पिति कृति तुक, अर्थात हरस्व को तुक आगम हो, अर्थात जब अजंत धातु का स्वर हरस्व हो तो य के पूर्व त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्या है, ई हरस्व है, तो यहाँ पर इसके मध्य में क्या आ जाएगा, एक ता शब्द आ जाएगा। तो वी जी प्लस त प्लस य, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, वी जित्ते। शब्द हमारा बन जाएगा वी जित्ते, जीत कर, वी जीतते की क्या बन गया शब्द हमारा, जीत कर। इसी प्रकार नी जमा ची जमा ल्यप, तो यहाँ पर नी ची ल्यप का क्या बच गया, यह शेष बच गया। तो वो क्या कहते हैं, हरस्वस्य पिति कृति तुक, कि ये हरस स्वर है उसके बाद जो क्या है, य के पूर्व त आगम हो जाता है, कि धातु और प्रत्यय के बीच में त लगा दिया जाता है। तो ये धातु है और ये हमारा प्रत्यय है, तो इन दोनों के मध्य में हम क्या लगा देंगे, त का प्रयोग कर देंगे। तो नी प्लस ची प्लस त प्लस य, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, निश्चित्ते, निश्चित करके, निश्चित्ते मैंने निश्चित करके। तो अगला करते हैं प्रक्रियप, प्रक्रियप। तो ल्यप का क्या शेष बचता है, यह शेष बचता है। अब अब वो क्या कहते हैं कि यदि हरस स्वर है तो उस हरस स्वर के बीच में क्या आ जाता है, त का आगम हो जाता है, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में, धातु और ल्यप प्रत्यय के बीच में त लगा दिया जाता है। तो ये हमारा शब्द फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्री प्लस त प्लस य, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रकृत्य। शब्द हमारा क्या बन गया, प्रकृत्य। तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण किए हैं अभी, यहाँ प्रकृत्य, विजित्य, निश्चित्य, तो इनमें क्या है कि ल्यप के पित्त परे होने से उसके परे रहते हरस्व से पितिकृत तुक से तुक आगम होकर इस प्रकार ये सारे रूप हमारे सिद्ध हुए हैं। यानी इस सूत्र से इसमें इनमें क्या हुआ है कि प्रत्यय धातु और प्रत्यय के बीच में तुक का आगम हुआ है और तुक का केवल ता शेष
बचता है। पित्त कृत परे रहते, इनमें क्या है हमारा तुक का आगम हुआ है, त का आगम हो गया। तो अगला हमारा है कि ल्यप प्रत्यय परे रहते मांत धातुओं में विकल्प से नकारांत में नित्य अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। लोप होने पर यदि धातु का अंतिम स्वर ह्रस्व है तो त का आगम हो जाता है। इसके लिए सूत्र है हमारा वात्यपि। वात्यपि यानी कि ल्यप प्रत्यय परे रहते माँ अंत अनिट धातु से माँ का लोप विकल्प से और न अंत यानी न अंत वाली धातुओं से नित्य लोप होता है। जैसे हमने क्या लिखा, आगम प्लस ल्यप, आ गम प्लस ल्यप। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, माँ है, माँ अंत है इसमें, और माँ का क्या है लोप होगा, विकल्प से होगा। पहले हम माँ का लोप करके देख लेते हैं। तो जब हम माँ का लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माँ का लोप हो गया आ प्लस गा प्लस य, ये हो जाएगा, है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं कि ल्यप परे रहते माँ धातुओं में विकल्प से और अंतिम स्वर ह्रस्व है तो वहाँ पर त का आगम हो जाता है। यानी यदि अंत में न है तब तो न आने पर तो उसका पूरा ही लोप हो जाता है, उसमें कोई विकल्प नहीं बचता है। परंतु यदि माँ अंत में आता है तो उसको क्या करते हैं कि माँ का लोप कर देते हैं, और यदि इसमें कोई ह्रस्व स्वर है तो तब इन दोनों के बीच में क्या है, विकल्प से त का आगम आ जाता है। यानी हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। तो पहले आ ग म, तो क्या किया हमने, आ प्लस ग, पहले हमने क्या किया, इन दोनों के मध्य में त का आगम कर दिया। तो क्या बन जाएगा, आगत्य। आगम य, तो क्या बन जाएगा, आगम्य। इसमें क्या है, लोप नहीं होगा, माँ का लोप नहीं होगा। यानी ल्यप प्रत्यय रहते धातुओं में विकल्प से, यानी माँ अंत अनिट धातु में माँ का लोप विकल्प से होता है, यानी होता है और नहीं भी होता है। तो पहले हमने क्या किया, माँ का लोप कर दिया, तो हमारे पास ये शब्द आ गया आ। दूसरे शब्द में हमने क्या किया, इसमें माँ का लोप नहीं किया, तो जब हमने इकट्ठा लिखा तो क्या बन गया, आगम्य। इसी तरीके से और उदाहरण करते हैं इसी के ही। जैसे प्रनम य, प्रनम ल्यप, तो ल और प की इत संज्ञा हो गई, और क्या बन जाएगा हमारा, प्रनम और य। अब पहले हम कर लेते हैं कि विकल्प से इसका लोप हम नहीं करते माँ का, तो क्या बन जाएगा शब्द हमारा, प्रणम्य। क्या बन जाएगा हमारा, प्रणम्य। ये हमारा क्या है, शब्द बन जाएगा प्रणम्य। अब हम क्या करते हैं कि माँ का लोप कर देते हैं, न प्लस य। फिर क्या कहते हैं कि जब लोप करते हैं तो धातु का यदि ह्रस्व स्वर है, अंतिम स्वर ह्रस्व है, तो वहाँ पर त का आगम हो जाता है। तो फिर हम यहाँ क्या कर देंगे, न प्लस त प्लस य, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रणत्ते, प्रणाम करके। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रणत्ते मैंने प्रणाम करके, प्रणम्य प्रणाम करके, और प्रणत्ते मैंने प्रणाम करके, यानी दोनों शब्द ही हमारे क्या माने जाएंगे, ठीक माने जाएंगे। इसी तरीके से वी जमा तत्, वितत्ते, अव जमा नम, क्या बन जाएगा, अव मत्ते। अब हन शब्द देख लेते हैं जिसके अंत में क्या है, न का। तो न का लोप क्या है, निश्चित रूप से होता ही होता है। नए अंत वाली जो धातुएं हैं उसमें विकल्प नहीं होता, केवल उसका लोप होना ही होना है। तो नी प्लस हन जमा ल्यप, नी प्लस हन जमा ल्यप। तो यहाँ हम क्या करेंगे, न का लोप कर देंगे, न ह और य। उसके बाद क्या करेंगे हम, निहत्ते, तो त का तो आगम होगा ही होगा, ये ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, त का आगम कर देंगे, नी ह त और य। ह्रस्व स्वर में आ, हा में ह्रस्व स्वर है आ, तो ह्रस्व स्वर यदि है तो त का आगम हो जाता है। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, ने
हत्ते, निहत्ते, तो इसमें त का आगम तो होगा परंतु इसका विकल्प नहीं है, ना जब अंत में आएगा तो धातुओं से नित्य ही इसका लोप हो जाएगा, धातुओं से नित्य ही इसका लोप होगा। तो निहन ल्यप, निहत्ते कि निजंत और चुरादीगण जो धातुएं हैं उनसे ल्यप प्रत्यय परे रहते ई को लोप हो जाता है, किंतु यदि धातु के ध में ह्रस्व हो तो अय आदेश हो जाता है। एक और सूत्र है, जैसे ल्यपि लघु पूर्वात कि निजंत और चुरादीगण जो धातुएं हैं इनसे ल्यप प्रत्यय परे रहते ई को लोप हो जाता है, किंतु यदि धातु के उपधा में ह्रस्व हो तो अय आदेश हो जाता है। यानी निजंत और चुरादीगण धातुओं से ल्यप प्रत्यय परे रहते ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, किंतु यदि धातु के उपधा में ह्रस्व हो तो उसको अय आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, प्रदर्शी ल्यप, तो अब प्र प्लस दर्शी ल्यप का क्या शेष बचता है, यह शेष बचता है। तो वो क्या कहते हैं, किस प्रकार निजंत और चुरादीगण की धातुओं से ल्यप परे परे रहते पहले तो ई का लोप हो जाता है, किंतु ई का हमने लोप, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ई का लोप कर दिया, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, प्रदर्शी। शब्द हमारा क्या बन जाएगा, ई का हमने लोप कर दिया, प्रदर्श प्लस ये, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रदर्शय, प्रदर्शय इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा, ई का हमने लोप कर दिया यहाँ से, तो प्रदर्शय। इसी तरीके से और कर लेते हैं, जैसे अवधारी जमा ल्यप, अवधारी जमा ल्यप, अवधारी प्लस ल्यप, तो अव उपसर्ग प्लस धारी ध्री धातु और ल्यप, तो क्या बन जाएगा, ई का इसका लोप कर देंगे हम, तो अव धार्ये क्या बन जाएगा, अवधार्ये, शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अवधार्ये। इसी तरीके से भी रचि जमा ल्यप, भी रचि प्लस ल्यप, तो क्या बन जाएगा, भी रच्य, तो यहाँ पे ई का लोप हो गया तो यहाँ पे या बच गया, तो क्या बन जाएगा, भी रच्य। तो आगे फिर क्या कहते हैं कि यदि धातु के उपधा में ह्रस्व हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, अय आदेश हो जाता है। जैसे प्रनमी जमा ल्यप, प्रनमी प्लस ल्यप, तो प्रनमी प्लस य, यहाँ पे ल्यप का यह शेष रह गया केवल, और फिर उसका भी क्या हो गया, ई को क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर अय आदेश हो जाएगा। धातु के उपधा में यदि ह्रस्व है तो यहाँ पे उपधा में क्या है, ई है, तो इसको हमने क्या कर दिया, आदेश अय आदेश कर दिया। ई को हमने क्या कर दिया, उपधा के ह्रस्व, उपधा का ह्रस्व क्या है हमारा, ई है, धातु के उपधा का ह्रस्व, उपधा का ह्रस्व क्या है हमारा, ई है, तो इसको हमने क्या कर दिया, अय आदेश कर दिया, तो क्या बन जाएगा, प्रनम प्लस अय प्लस य, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रनमय। इसी तरीके से वी प्लस गणे प्लस ल्यप, तो यहाँ भी ई का क्या कर दिया हमने, इसको अय आदेश कर दिया, तो वी प्लस गण प्लस अय, ल्यप का यह शेष बच गया, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वी गण यय, वी गण यय। तो ल्यपि लघु पूर्वात कि निजंत और चुरादीगण की धातुओं से ल्यप
प्रत्यय परे रहते ई को लोप हो जाता है, किंतु यदि धातु के उपधा में ह्रस्व हो तो अय आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, पहले ई का लोप किया तो प्र जमा दर्शी जमा ये किया तो क्या दिखाया था मैंने यहाँ पर, प्रदर्शी। इसी प्रकार अव जमा धारी जमा लेप किया तो अवधार्य, वी जमा रचि जमा लेप किया तो विरच्य। तो धातु के उपधा को क्या हो जाता है, ह्रस्व हो तो अय आदेश हो जाता है। तो प्रणमी लेप किया तो क्या बन गया था, प्रणम्य। इसी प्रकार से वी गनि लेप किया तो वी गन अय वी गण्य। लेप प्रत्यय में हमें पता ही है कि इसमें धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, ये इम्पोर्टेंट है, अ प्लस लिख जमा लेप, तो लेप का क्या है, शेष बचेगा या शेष बचेगा। तो जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आ लिखे। जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आ लिखे, लिख कर। इसका अर्थ क्या होगा, लिख कर। अब अगला शब्द हमारा क्या है, आ जमा दा जमा लेप, आ जमा दा जमा लेप, तो क्या बन जाएगा, आदाय। इस शब्द हमारा क्या बन जाएगा, आदाय, देकर। आदाय का मतलब क्या है, देकर। इसी तरीके से प्र जमा दृश्य जमा लेप, प्र जमा दृश्य जमा लेप, तो लेप का यह शेष बचता है तो क्या बन जाएगा, प्र। तो लेप का यहाँ पर क्या बनेगा, प्रदर्शी, क्योंकि री को क्या आदेश हो जाना था हमारा, र आदेश हो जाना था, य व र ल, तो क्या बन गया, प्रदर्शी। इसी प्रकार उप जमा लभ जमा लेप, उप जमा लभ प्लस लेप, तो जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, उपलभ्य, उपलभ्य। लभ मैंने प्राप्त करना, तो उपलब्ध मैंने प्राप्त कर, प्रदर्शी मैंने देख कर, उपलब्ध मैंने प्राप्त करके। विहस जमा लेप, विहस से, विहस जमा लेप, तो क्या बनेगा, विहस से, हंस कर, हंस कर के या हंस कर। तो अगला शब्द करते हैं, सम जमा रक्ष प्लस लेप, तो सम रक्ष लेप का क्या शेष बचा, यह शेष बचा, और क्या बन जाएगा हमारा, संरक्षे, रक्षा करके, संरक्षे। आरोहे, आ जमा तो आज हमने लेप प्रत्यय किया, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आ लिख लेप ऐसे ही होना चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में यहाँ पर उन्होंने यह लिख दिया तो बच्चे क्या हैं उसी को ही ठीक कर देते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्योंकि लेप प्रत्यय, मूल प्रत्यय हमें देखना पड़ेगा कि इस शब्द में, मान लो आदाई शब्द है, आदाई शब्द उन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, ऑप्शन दे दिया, लेप, य या न्यत, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। तो हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पर या है तो हम या लिख देंगे, नहीं। लेप प्रत्यय का शेष क्या बचता है, या शेष बचता है, तो ये धातु हो गई, ये उपसर्ग हो गया, और ये हमारा क्या है, प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक माना जाएगा, यह ऑप्शन हमारा ठीक माना जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज हमने लेप प्रत्यय किया,
इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जैसे हम आज प्रत्यय कर रहे हैं तो ये लेप प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय जैसे आप लिखेंगे, कोई भी प्रत्यय के साथ यदि आप लिखेंगे तो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने प्लेलिस्ट में भी संधि, समास, कारक, छंद ये वीडियो डाले हुए हैं, उसको भी वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।